तो कल से स्टार्ट हो रहा है यार दिसंबर का महीना और आप लोगों के पास बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 60 दिन। दिसंबर और जनवरी फैब में आप लोगों के बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं। 21 फरवरी को फिजिक्स का एग्जाम होगा। देखो यार अभी आप लोगों के पास जो टाइम है वो बिल्कुल लिमिटेड और कम टाइम है। ठीक है, तो इसलिए 60 दिन बचते हैं। 60 दिन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके प्री बोर्ड एग्जाम भी होंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम भी होंगे। तो अगले 60 दिन में आप फोड़ना चाहते हैं फिजिक्स में, बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। अगर आपने फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा, आप जीरो पे हो, 30%, 40% कहीं पे भी हो, तो आप सभी के लिए ये वीडियो रहने वाली है। क्योंकि अगले 60 दिन में किस तरीके से आप लोगों को फिजिक्स को पढ़ना चाहिए वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, और एक बढ़िया वाली फिजिक्स की स्ट्रेटजी वो डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग ये वीडियो पूरा जरूर देखिए क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आप सभी के लिए हानिकारक हो सकती है। तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट आ रहा होगा ना कि यार 60 दिन में 98 मार्क्स आ जाएंगे क्या? जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं वो पागल है क्या? भाई देखो, अगर आप लोग जी जान लगाते हो, मतलब बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करते हो, कंसिस्टेंट रहते हो पूरे 60 दिन, तो 101% आप बहुत अच्छा नंबर ला सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम में, और खासकर फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो क्या अभी भी ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है, बट वो कैसे पॉसिबल है वो इस वीडियो में बताया भी गया, और कैसे आप लोगों को एग्जीक्यूट करना होगा सारी चीज़ों को वो भी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। एक इंपॉर्टेंट और मोटिवेशन वाली लाइन आप लोगों के लिए लिखी हुई है कि अपॉर्चुनिटीज डोंट हैपन, यू क्रिएट देम। ठीक है, अवसर मिलते नहीं है भाई साहब। ठीक है, मतलब अपने आप नहीं आते हैं, तो उनको बनाना पड़ता है। ओके, तो आप लोग यार अगर अभी से सोच लोगे ना कि हाँ यार 60 दिन 80 दिन बचे हुए, अब मैं फिजिक्स के अंदर या बोर्ड एग्जाम के अंदर कुछ नहीं कर सकता, तो आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। जो लास्ट तक डटा रहता है, जो लास्ट तक मेहनत करता है भाई साहब, वो जीतता ही है। ओके, तो एक माइंडसेट बनाओ कि हाँ यार अगले 60 दिन में मैं फोड़ सकता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से मैं फोड़ने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले एक बार सिलेबस एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं क्लास 12 फिजिक्स के लिए। हमारे पास 14 चैप्टर बेटा, 1 to 14 चैप्टर। ठीक है, इसमें पहले जो 3 चैप्टर हैं वो 16 नंबर के आने वाले हैं, अगले जो चैप्टर हैं वो 17 नंबर के, उससे अगले 3 चैप्टर 18 नंबर के, और 11 से 12 आपके 12 मार्क्स के आने वाले, और लास्ट चैप्टर आपका 7 नंबर का आने वाला। ठीक है, इसमें यार कौन से चैप्टर ईजी हैं, मॉडरेट और डिफिकल्ट हैं, बच्चों के हिसाब से मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। डिफिकल्ट में जो आते हैं वो पहला चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, 9th एंड 10th चैप्टर आता है, और मीडियम जो है मतलब मॉडरेट जो चैप्टर्स आप लोग बोल सकते हो, सेकंड, थर्ड एंड सेवन्थ है। अगर आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है तो सेवन्थ कुछ भी नहीं है, चुटकियों का खेल है ये। ओके, ईजी चैप्टर की अगर हम बात करें, बहुत सारे ईजी चैप्टर हैं, लगभग आधी फिजिक्स ईजी है। ये सारी चीज़ें मैं क्यों आप लोगों को बताता हूँ, देखो अभी आप जीरो पे हो, अगर आप 20% 30% पे हो, तो अभी आप लोगों को एक मोटिवेशन की भी जरूरत है कि आपको 14 चैप्टर नहीं करना है, पहाड़ जैसा सिलेबस नहीं पढ़ना भाई साहब। आपको देखना है कि हाँ यार इजी चैप्टर तो है ही, आधी फिजिक्स तो इजी है, तो वो तो बहुत कम टाइम में 10-15 दिन में आराम से हो सकती है। बाकी बची जो है वो मॉडरेट वाली 3 चैप्टर हैं वो भी आराम से हो जाएंगे, और डिफिकल्ट वाले हैं उनको भी किसी ना किसी तरीके से हम कर ही लेंगे। ओके, तो सिलेबस एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप सबको पता होना चाहिए। हाँ, एक बात मैं बता दूं कि बहुत सारे टीचर आप लोगों को चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं, वो गलत है भाई साहब। सीबीएसई की तरफ से ऐसे ग्रुप्स में आया हुआ है, तो इस ग्रुप्स में ही आप लोगों को पढ़ना चाहिए। हाँ, एक दो चैप्टर हैं जिनका सही अंदाजा जो है लगाया जा सकता है, वो हर बार उतने नंबर के आते हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर आपका 5th, चैप्टर नंबर आपको लोगों का 8th, और चैप्टर नंबर 13, ये 3-3 नंबर के ही बनते हैं। बट मैं फिर भी यही बोलूँ कि आपको ग्रुप्स में स्टडी करनी चाहिए बेटा जी। ओके, चलो अब आगे देखो। अब बोर्ड एग्जाम को फोड़ना है तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे, प्रीवियस ईयर इस चैनल पे अपलोडेड है ऑलरेडी। नए क्वेश्चन आप लोगों को लगाने होंगे। ठीक है, सैम्पल पेपर मैंने सीबीएसई वाला सॉल्व करवा दिया है। एक्स्ट्रा सैम्पल पेपर लगाना चाहते हो तो एक बेस्ट बुक जिसमें प्रीवियस ईयर भी है और सैम्पल पेपर भी है बेटा जी। 33 बोर्ड पेपर मिलते हैं बेटा जी आप लोगों को इस बुक में, और 11 सैम्पल पेपर मिलते हैं। शिवदास के साथ हमारी ये बुक आती है जिसमें टॉपर की आंसर शीट भी मिलती है, और आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए भी आंसर शीट यहाँ पे मिल रही होती है। ठीक है, तो इस बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर और सैम्पल पेपर मतलब नए क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, एक कॉम्बो है, और लगभग 270 कुछ की ये बुक रहने वाली है। ओके, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बिल्कुल बढ़िया बुक है, कोई भी एरर इस बुक के अंदर नहीं है बेटा। तो मेरे ख्याल से तो अभी खरीदना चाहिए। और ये जो भी क्या है ना, अब ये 270 अगर आप दे रहे हो तो ये कोई खर्चा नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है आप लोगों की, जो आप लोगों को बाद में फ्यूचर में क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम्स होके ये पैसे मिल रहे होंगे। ओके, चलो, तो सबसे पहली बात, हमारे पास टाइम कम है, तो इस कम समय में हम स्कोर कैसे कर सकते हैं यार ज़्यादा, स्कोर मोर इन लेस टाइम। देखो यार अब 60 डेज है, अब इन 60 डेज के अंदर आप लोगों को क्या करना होगा कि पूरा सिलेबस करना होगा, पूरे प्रीवियस ईयर करने होंगे, पूरे एनसीईआरटी करने होंगे, तब जाके आप सोचोगे कि हाँ यार मेरे 98% आ सकते हैं। जी नहीं, आपको सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपके पास टाइम है तो ज़रूर करिएगा, लेकिन कम समय में भी ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना बेटा जी, उसके लिए आप लोगों को यूज़ करना है क्या, उसके लिए आप लोगों को यूज़ करना है 80-20 रूल। उसके लिए आप लोगों को क्या यूज़ करना बेटा जी, 80-20 रूल। ये 80-20 रूल क्या है,
80-20 रूल है बेटा जी कि हमारे सिलेबस का थोड़ा सा पोर्शन ऐसा होता है जिसमें से मतलब कम पोर्शन ऐसा होता है या थोड़ा सा सिलेबस ऐसा होता है जिसमें से सीबीएसई हर बार बहुत ज़्यादा टॉपिक्स वहाँ से पूछ रहा होता है। ओके, तो वो होता है 80-20 रूल, मतलब कि थोड़े से टॉपिक्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं के ऊपर बार बार सीबीएसई अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा होता है। मतलब आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू की टाइप्स सारी पता होनी चाहिए। इसके लिए वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, अगर आप चाहते हैं नई वीडियो बने तो कमेंट सेक्शन में बता के जाना कि हाँ सर हमें नई वीडियो चाहिए, 80-20 रूल कमेंट कर देना, बन जाएगी। तो सबसे ज़्यादा क्या करना आप लोगों को, फोकस करना है यार 80-20 रूल के ऊपर, क्योंकि सारा कुछ जो है जिन टॉपिक्स में से पूछा जा रहा है तो भाई उन्हीं की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस हम कर रहे होंगे। ओके बेटा, दूसरी बात, इस चैनल के ऊपर वन शॉट है, डिटेल्ड वन शॉट है बेटा जी, एनसीईआरटी बेस्ड 30 मिनट रिवीजन वीडियोस है, पीवाईक्यूज करवाए हुए हैं। 2024 वाले किसी एक दिन वीडियो बना देंगे, पूरे के पूरे पीवाईक्यूज में आ जाएंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू करवा रखे हैं, शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं, डिटेल नोट्स दे रखे हैं, फॉर्मूला चीट शीट दे रखी है। तो ये कंटेंट बिल्कुल सफिशिएंट आप लोगों को फोड़ने के लिए, मतलब फिजिक्स को फोड़ने के लिए, ठीक है, आप लोगों को नहीं। तो बेटा सबसे पहली बात कि आप लोगों को सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं दी जा रही है, आपको चीज़ें पढ़ाने वाली भी दी जा रही है, कंटेंट भी दिया जा रहा है। तो ये चीज़ मैंने क्यों बताई, क्योंकि नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो है CPR फॉर्मूला। अगले 60 दिन में हमें CPR फॉर्मूला यूज़ करना होगा, या हमारे जो सिलेबस है उसको CPR के अकॉर्डिंग हमें डिवाइड करना होगा। C से आप लोग बोलोगे यार कॉन्सेप्ट, ठीक है, C से आप लोग बोलोगे यार कॉन्सेप्ट, P से आप करोगे प्रैक्टिस, ओके, क्या करोगे, प्रैक्टिस, और R से आप करोगे बेटा जी रिवीजन। R से आप लोग क्या करने वाले हो बेटा जी, रिवीजन करने वाले हो, ठीक है। अब देखो यार, अभी मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों के पास 14 चैप्टर हैं, जिसमें से 7 चैप्टर बहुत ही ईजी हैं, ठीक है। आप किसी भी तरीके से डिवीजन कर सकते हैं, 20 डेज, 20 डेज और 20 डेज, इस तरीके से आप लोग इन 60 दिनों को बांट सकते हैं। और मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था 3-4 दिन, हफ्ता पहले, उसमें भी ये स्कीम आप लोगों को बताई थी कि इस तरीके से आप लोगों को सिलेबस कवर करना चाहिए, पीवाईक्यू इस तरीके से करने चाहिए और रिवीजन इस तरीके से करनी चाहिए, ठीक है। ये 20 दिन क्या कॉन्सेप्ट कवर करने के लिए बहुत है, बिल्कुल बहुत है बेटा जी, क्योंकि हमारे पास जो ये ईजी वाले चैप्टर्स हैं, ये ईजी वाले चैप्टर्स, ठीक है, ये बहुत ही आसान और बहुत ही कम टाइम ये लेते हैं, ठीक है। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को, जितने भी चैप्टर मैंने आप लोगों को बताए ईजी वाले, ठीक है, इनको किसकी हेल्प से करना बेटा जी, वन शॉट की हेल्प से करना। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, अगले 20 दिन, मतलब जब थ्योरी पढ़ रहे हो अगले 20 दिन सिर्फ 3 घंटे लगाने हैं फिजिक्स के ऊपर, ठीक है, सिर्फ 3 घंटे लगाने हैं बेटा जी फिजिक्स के ऊपर। ओके, जैसे कि हमारे पास 11वां चैप्टर है, 12वां चैप्टर है, 13वां चैप्टर है, 14वां चैप्टर है, ये सारे 1-1 घंटे के चैप्टर हैं यार, 1-1 आवर के चैप्टर हैं। अगर आप देखो तो एक दिन में इनकी थ्योरी तो आराम से कर लोगे, प्लस आप क्वेश्चन भी कर सकते हो। बट फिर भी मैं यही बोल रहा हूँ कि आप मान लो 11वां चैप्टर कर रहे हो, 3 घंटे आपने लगाए, इसकी थ्योरी कर ली, फिर नेक्स्ट डे आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अब क्वेश्चन में आप लोग इसके पीवाईक्यू करिए, प्लस में बेटा जी एनसीईआरटी के क्वेश्चन करिए, वो ज़्यादा साथ जो है मतलब फ़ायदा देगा आप लोगों को। और ये एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होंगे ये सोल्ड एग्जाम्पल आप लोगों को करने चाहिए, ठीक है, क्या करने चाहिए, सोल्ड एग्जाम्पल। अब क्या पीवाईक्यू चैनल पे हैं, हाँ भाई पीवाईक्यू भी चैनल पे हैं, इवन जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं वो एनसीईआरटी सीरीज़ के अंदर करवाई जा ही रहे हैं। ओके, इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो भाई, रिवीजन कर सकते हो उस चैप्टर की। अब रिवीजन करने के 2 तरीके हो सकते हैं, 30 मिनट रिवीजन वीडियो से आप लोग कर सकते हैं या शॉर्ट नोट से कर सकते हैं, वो आप लोगों को जैसा भी सही लगे वैसा आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, क्या हमें लगातार ये सारी चीज़ें करनी चाहिए कि आज थ्योरी कर ले, कल क्वेश्चन कर ले और फिर रिवीजन कर ले? बेटा वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे सही लगता है, ठीक है। मतलब आप ऐसा भी कर सकते हो कि 5-6 चैप्टर आपने कॉन्सेप्ट कर लिए, फिर उनके प्रीवियस ईयर कर लिए, फिर रिवीजन कर ली, या एक चैप्टर की रिवीजन करी, मतलब कॉन्सेप्ट करे, फिर उसके क्वेश्चन लगाए, फिर उसकी रिवीजन कर ली। लगातार 3 दिन आप ये भी काम कर सकते हो, बट आपको डेली 3-3 घंटे लगाने होंगे फिजिक्स के ऊपर। इस तरीके से आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो, ठीक है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूँगा कम टू द सेफ जोन फर्स्ट। सबसे पहले आपको सेफ जोन में आना है। ये क्या है, अगर आप 0 लेवल पे हो बेटा जी, अगर आप कहाँ पे हो, 0 लेवल पे हो, ठीक है, कहाँ पे हो बेटा, 0 लेवल पे हो, तो आप लोगों को स्टार्ट करना चाहिए मॉडर्न फिजिक्स से। 11, 12, 13 और 14 इन चैप्टर से स्टार्ट करना चाहिए। 19 नंबर के ये चैप्टर बनते हैं, ईजी चैप्टर हैं, न्यूमेरिकल बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड बनते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको सबसे पहले सेफ जोन में आना चाहिए कि हाँ यार पासिंग मार्क्स तो मेरे बन रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप स्टार्ट करिए मॉडर्न फिजिक्स से। कंटेंट की कमी नहीं है चैनल के ऊपर, सिर्फ आप लोगों की कमी है पढ़ने की। ओके, चल, और इसके अलावा मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अगले 60 दिन में अगर फोड़ना है फिजिक्स के अंदर या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो आप लोगों को इस कर्व को एक बार से ध्यान से देखना चाहिए। ये है बेटा जी कर्व ऑफ फॉरगेटिंग,
फॉर न्यूली लर्न इन्फॉर्मेशन, मतलब जब जो कोई भी नई इन्फॉर्मेशन अगर आप पढ़ते हो, याद करते हो, तो उसका ये कर्व है, भूलने का कर्व है। इधर हमने दिया है परसेंट में मेमोरी रिटेंशन, मतलब कितना यहाँ पे याद रहेगा, और इधर वीक्स लिखे हुए हैं, ये पहला वीक, दूसरा, तीसरा, चौथा। और ये जो कर्व हैं ये क्या दिखा रहे हैं आप लोगों को। मान लो सिर्फ आपने स्टार्टिंग में एक चीज़ पढ़ ली और उसके बाद उसकी रिवीजन नहीं करी, तो ये धीरे धीरे देखो चौथे हफ्ते तक ये बिल्कुल ख़त्म होता शुरू हो जाएगा। मान लो आपने उसको एक बार पढ़ लिया, मतलब एक बार तो पढ़ा है, उसके बाद एक रिवीजन कर ली, तो आप देखो कि वो नेक्स्ट सेकंड हफ्ते तक आप लोगों को जैसे पहले याद रहा फर्स्ट वीक तक पूरा याद रहेगा, फिर धीरे धीरे कम, और फिर एकदम से आगे कम होना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग एक चीज़ देखो, लास्ट वाला जो कर्व है वो देखो कि अगर आप चौथे हफ्ते भी चीज़ों को रिवाइज कर रहे हो तो वो चौथे हफ्ते तक चल रही है। मतलब आपने रिवाइज किया, फिर रिवाइज किया, फिर रिवाइज किया, फिर रिवाइज किया, तो कहने का मतलब ये है कि रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बार चैप्टर पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर कर लिए, उसके एक बार रिवीजन भी कर लिया और उसके बाद रख देते हो उसको 10 15 20 दिन, तो फिर फ़ायदा नहीं होगा, फिर आपको दोबारा से उतना टाइम लगाना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना चाहिए बेटा जी, इसलिए आप लोगों को रिवीजन करते रहना चाहिए। स्पेस्ड टेक्निक जो होती है, मतलब स्पेस्ड रिवीजन की जो टेक्निक होती है, समय थोड़े थोड़े टाइम के बाद, ठीक है, वो आप लोगों को कर लेनी चाहिए। ओके। और साथ में आप यूज़ कर सकते हो बेटा जी पोमोडोरो टेक्निक। बहुत सारे बच्चे टाइम मैनेजमेंट में सोचते हैं कि मैं किस तरीके से लॉन्ग ड्यूरेशन तक जो है पढ़ सकता हूँ, तो आपके उसके लिए भाई साहब पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करो। 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर 25 को आप 30 करो, फिर से 5 मिनट का ब्रेक लो, ठीक है। फिर उसके बाद 30 को आप 40 करो, 45 करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। फिर उसके बाद जब आप 4 बार बड़े बड़े स्लोट्स जब आप कवर कर लोगे स्टडी के, फिर एक लॉन्ग ब्रेक आप लोग ले सकते हैं 30 मिनट का, 40 मिनट का। तो ये एक स्टडी टेक्निक होती है अपने टाइम को मैनेज करने के लिए। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं मेरे साथ पढ़ना, लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ना, सिस्टमेटिक वे में अगले 45 दिन में पढ़ना चाहते हो, तो मार्क्स बूस्टर बैच मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिसका नाम है समर्थ बैच। और 101% आप 98% तक स्कोर कर सकते हो इस बैच की हेल्प से। ये बैच बहुत जल्द शुरू हो रहा है। पहले हम इसको 1 दिसंबर से शुरू कर रहे थे, बट बच्चों की डिमांड पे हम इसको 5 दिसंबर से शुरू कर रहे हैं बेटा जी, ठीक है। तो सिर्फ 4 से 5 दिन है इस बैच को ज्वाइन करने के लिए। अगर आप चाहते हैं एक्चुअल में फिजिक्स के अंदर पढ़ना और लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ना मेरे साथ, तो ये बैच आप लोगों को जरूर से ज्वाइन करना चाहिए। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आप लोगों की क्या डिमांड है, किस तरीके से मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, वो भी ज़रूर आप मुझे बता के जाना। तो मिलते हैं नई क्लास में, नई वीडियो में। सो बॉय टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।